मैं गरीब आदमी हूँ, मैं निकल करके आया हूँ, हिम्मत करी है मैंने, लेकिन मैं गरीब दिल से नहीं हूँ। मैं आपको बता दूं, मेरा हिम्मत, मेरा जज्बा आप तोड़ नहीं सकते किसी कीमत पे। आपको मैं चैलेंज करता हूँ, आप मुझे किसी भी तरह का नुकसान एक उंगली लगा कर देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कमर अहमद है क्या। मुझे जो खबरें मिल रही हैं कि मुझे बैठाने के लिए, मुझे नुकसान पहुंचाने की अंदरूनी तौर पे मुझे खूब खबरें मिल रही हैं। 2100 रुपए की लाइन में लगने वाले लोग पता है कौन है? जिनके पति कहीं ना कहीं ज्यादातर वो, उन संख्या ज्यादा 50% से ज्यादा तादाद उनकी है जिनके घरों में नशे से परेशान है लोग। दिल्ली के अंदर हमारी पार्टी उतर रही है चुनाव में, 11 उम्मीदवार अभी निकल चुकी है, पहली लिस्ट आ चुकी है, अभी और लिस्ट आनी बाकी है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि जिन विधानसभाओं में ज्यादा समस्या है हम उनमें काम करके दिखाएंगे। ये शर्म आनी चाहिए दिनेश मोहनिया को कि लोगों को अब दोबारा से परेशान करने के लिए फिर से ये तोड़ करके डाल दिया, क्योंकि अब चुनाव का टाइम है। चुनाव के बाद में वो रोड वैसी की वैसी पड़ी रहेगी, टूटी हुई, कोई बनाने वाला नहीं होगा उसको, फिर लोग परेशान हो गए। अभी एक महिला थी वहां पर रो रही थी, वो उसका मकान के बराबर में जो तोड़ा गया इन्होंने, उसको गड्ढे में पानी जा रहा है उसके घर में, और उसका मकान अगर गिर गया, बच्चे दब गए या परेशानी कुछ हुई, कौन जिम्मेदार होगा उसका? उन मेन एंट्रियों पर पानी इतना जमा हुआ पड़ा है कि वहां पर रोड जो बार बार खुदवाने के लिए, बार बार रोड बनाने की जो बात की गई थी, वो आज तक रोड नहीं बने। 10 साल हो गए विधायक बने हुए दिनेश मोहनिया को। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, अनमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तुगलकाबाद एक्सटेंशन में और यहाँ मैं आपको बता दूं कि एनसीपी पार्टी से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से, संगम विहार से कमर अहमद को टिकट मिली है और इस वक्त वो लगातार जनता से मुलाकात कर रहे हैं और जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, उनका हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। बहुत बहुत शुक्रिया नमिता। क्या मुद्दे निकल कर के आ रहे हैं, क्या क्या समस्याएं निकल करके आ रही है जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं? तो देखिए, संगम विहार विधानसभा के अंदर पूरी स्थिति मैं कह सकता हूं कि हर तरीके से बेकार हुई पड़ी है। यहाँ तक के वहां पर जो स्थिति इस वक्त, बारिश थोड़ी सी हुई है हालांकि अभी, उस थोड़ी सी बारिश में जो मेन एंट्री हैं, उन मेन एंट्रियों पर पानी इतना जमा हुआ पड़ा है कि वहां पर रोड जो बार बार खुदवाने के लिए, बार बार रोड बनाने की जो बात की गई थी, वो आज तक रोड नहीं बने। 10 साल हो गए विधायक बने हुए दिनेश मोहनिया को। दिनेश मोहनिया ने उन रोडों पर खुदाई तो करवा के लोगों को परेशान तो किया, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकाला। 10 साल हो गए रोड नहीं बना, फिर बना क्या? 10 साल में जो 2019 का चुनाव हुआ था, पूरा का पूरा चौड़ीकरण के ऊपर वो चुनाव लड़ा गया था। उस चौड़ीकरण को लेकर के रोड का देख रहे हैं आप, वो अवैध तरीके से कब्जा तो कर लिया गया, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकाला गया। आज पानी यहाँ घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ है, वहां से ना तो गाड़ी निकल सकती है, ना ही पैदल वाले निकल सकते हैं। ये व्यवस्था संगम विहार की है। इस तरह से मतलब वहां पर लोगों को मैं समझता हूँ जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। अच्छा, चौड़ीकरण के लिए कुछ घर भी तोड़े गए हैं, आप गए क्या? देखिए, आप 10 साल हो गए उस विधायक को बने हुए, उन 10 सालों में अब चुनाव फरवरी में है, अब ये दिसंबर में याद आ रहा है कि चौड़ीकरण हमें करना है। आप 2 महीने चुनाव को रह गए, 2 महीने पहले अब याद आ रहा है कि हमें जो है उसको रोड को चौड़ा करना है। ये शर्म आनी चाहिए दिनेश मोहनिया को कि लोगों को अब दोबारा से परेशान करने के लिए फिर से ये तोड़ करके डाल दिया, क्योंकि अब चुनाव का टाइम है। चुनाव के बाद में वो रोड वैसी की वैसी पड़ी रहेगी, टूटी हुई, कोई बनाने वाला नहीं होगा उसको, फिर लोग परेशान हो गए। अभी एक महिला थी वहां पर रो रही थी, वो उसका मकान के बराबर में जो तोड़ा गया इन्होंने, उसको गड्ढे में पानी जा रहा है उसके घर में, और उसका मकान अगर गिर गया, बच्चे दब गए या परेशानी कुछ हुई, कौन जिम्मेदार होगा उसका? मुद्दे क्या क्या होंगे आपके? देखिए, मुद्दे संगम विहार विधानसभा के अंदर सिर्फ और सिर्फ इन्होंने वोट लिया है और लोगों ने बहुत मजबूती के साथ इनको चुन करके भेजा विधानसभा में, लेकिन संगम विहार विधानसभा की किसी भी समस्या को इन्होंने काम नहीं किया। नंबर 1, वहां पे रोड की सबसे बड़ी जो स्थिति खराब है, चौड़ीकरण का जो मामला है, सबसे पहला नंबर है। मैं अगर चुन करके आता हूं तो मैं आपको बता दूं, उस रोड का सबसे पहले चौड़ीकरण कराऊंगा। रोड की जो व्यवस्था, लोग नरक की जिंदगी जी रहे हैं, उनको किस तरीके से वहां से सही सहूलियत देने की कोशिश होगी मेरी। उसके बाद में सबसे पहला काम, दूसरा काम मेरा होगा पानी की व्यवस्था करना, क्योंकि जमीन पे जो गंदा पानी नाले का जो बह रहा है वो आदमी पी नहीं सकते। पानी तो है वहां पे, लेकिन पीने का नहीं है। पीने के पानी की व्यवस्था कराऊंगा। उसके अलावा वहां पर आप बताइए, 12वीं तक का स्कूल नहीं है वहां पर। उतनी बड़ी संगम विहार की विधानसभा है, सबसे बड़ी कॉलोनी कहलाई जाती है एशिया की वो। उस विधानसभा से पढ़ने के लिए बच्चे तुगलकाबाद, मदनगीर, दक्षिणपुरी जा रहे हैं। ये तो शर्म की बात है, 10 साल में आप एक स्कूल नहीं दे पाए। एनसीपी पार्टी, अजीत पवार दादा महाराष्ट्र के अंदर उप मुख्यमंत्री थे पिछली सरकार में, एनडीए की सरकार थी, लेकिन पिछली सरकार में महिलाओं के लिए जो सहूलियत उन्होंने दी थी,
उस पर उस एनसीपी पार्टी को 52 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी को 41 सीटें दी गई। ये महाराष्ट्र की जनता ने काम को देख करके सीटें दी हैं, ना करके ऐसे ही गिफ्ट कर दी हैं। वो मेहनत की है, उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी है, महिलाओं की खासतौर पर समस्याएं सुनी है, उसको लेकर के उन्होंने सीटें दी हैं। वही काम दिल्ली के अंदर हमारी पार्टी उतर रही है चुनाव में। 11 उम्मीदवार अभी निकल चुकी है, पहली लिस्ट आ चुकी है, अभी और लिस्ट आनी बाकी है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि जिन विधानसभाओं में ज्यादा समस्या है हम उनमें काम करके दिखाएंगे, हम लोगों को वो सहूलियत दे करके दिखाएंगे। आप देखें वहां पर संगम विहार विधानसभा के अंदर नशे के ऊपर किसी ने बात की है क्या? इस कदर नशा है जो 2100 रुपए की जो इन्होंने अफवाह फैलाई हुई है, जो कि कहीं भी जमीन पे नहीं है। वो 2100 रुपए की लाइन में लगने वाले लोग पता है कौन है? जिनके पति कहीं ना कहीं ज्यादातर वो उन संख्या ज्यादा 50% से ज्यादा तादाद उनकी है जिनके घरों में नशे से परेशान है लोग, कमाई का जरिया नहीं है, जो उनका हस्बैंड कमा नहीं रहा, शराब पी रहा है, उनकी औलाद जो है कहीं ना कहीं ये तमाम नशे में फंसी हुई है। उन लोगों को आप 2100 रुपए देकर के भीड़ अपने यहाँ लगा रहे हो। आपने जो जमीनी काम था उसको नहीं किया, आपने उस नशे को रोकना चाहिए था, उनको रोजगार देना चाहिए था। वो रोजगार करेंगे क्या इस नशे पर काम मैं कराते हैं? बिल्कुल काम करूंगा। संगम विहार विधानसभा के अंदर गली गली में नशा बिक रहा है, ये आने वाली नस्लें बेकार हो रही हैं, मैं उस पर काम करूंगा। यहाँ की जो व्यवस्था है मुझे अच्छे से मालूम है। ये बहाने बनाते हैं मोहनिया जी कि जमीन नहीं है इनके पास हॉस्पिटल बनाने को, स्कूल बनाने को। जमीन चारों कोनों पे जमीन पड़ी, अभी मैं वहां पे था, इधर भी शूटिंग रेंज पे भी जमीन पड़ी है, रतिया मार्ग के कोने पे भी जमीन पड़ी है। अगर ये बनाना चाहे हॉस्पिटल या वहां पर स्कूल तो वहां पर पूरी जमीन पड़ी हुई है। देखिए वादे पहले भी हुए थे और इस बात की क्या गारंटी है? जनता कैसे मान ले कि अगर आप जीत कर आते हैं तो जो बातें आप अभी कह रहे हैं वो सारी चीजें पूरी होंगी? ये बदकिस्मती है हमारे इलाके के कुछ लोगों की। उन लोगों ने, दिनेश मोहनिया ने कुछ लोगों को बोरिंग दे दिया, बोरिंग पे वो लोग खुश हैं। अब बोरिंग को देख करके वो अपने लोगों को कहीं ना कहीं उसमें उन समस्याओं में उनको अवगत नहीं कराने देते या उनको आगे नहीं आने देते। लोग सब अच्छे से समझ रहे हैं कि समस्याएं क्या है, पीड़ित हैं लोग। लेकिन इस बार मैं बता दूं आपको, संगम विहार विधानसभा में वो मुकाबला होने जा रहा है कि शायद दिनेश मोहनिया का यहाँ से बिल्कुल ही पत्ता साफ होगा, जमानत जब्त होगी। और मैं आपको बता सकता हूं क्योंकि 11 साल इन्होंने लगातार, तीसरी बार विधायक बने, चौथी बार की तैयारी है इनकी। इस बार जनता इनको समझ चुकी है, ये एक बिजनेसमैन है। इन्होंने अपने जो अलग अलग दिल्ली से बाहर के इलाकों में बिजनेस उन्होंने सेट जो किए हुए हैं, उन बिजनेस पे ध्यान नहीं है। 4 साल ये लगातार विधानसभा में नजर नहीं आए। तुगलकाबाद की अनदेखी इस कदर इन्होंने की हुई है, हर गली में आप देखें, अभी आप आई हैं 24 नंबर से, इतना बुरा हाल है वहां पर, निकलना मुश्किल हो रहा है। ये किसकी देन है? ये विधायक की जिम्मेदारी नहीं है क्या? अभी 35-36 नंबर गली से एक वीडियो डाली एक हमारे RWA ने, उन्होंने बताया कि यहाँ से सीवर का पानी लगातार बह रहा है और कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो ये कौन देखेगा? ये 4 साल आप नजर नहीं आते विधानसभा में, अब आप उद्घाटन किए जा रहे हो और उद्घाटन करके लोगों का ही पैसा बर्बाद कर रहे हो और फिर उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। ऐसे आदमी को नकारेंगे लोग। मैं समझता हूं आने वाले टाइम में एनसीपी का ही कहीं ना कहीं हमारा जो अपना दावा है हम काम करके दिखाएंगे और हमारी जीत निश्चित होगी। देखिए एक और आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि पहली बार आप राजनीति में उतरे हैं और आपसे पहले ही बहुत से दिग्गज बैठे हुए हैं, कितना चैलेंजिंग होगा आप? देखिए संगम विहार की जनता ने, ये दिग्गज जो है ना, जो अपने आप को दिग्गज कहते हैं, उन दिग्गजों ने, उनको सबने वोट दिया है। आप चैलेंजिंग कितना होगा वो मुझे बताइए, कितना? देखिए चैलेंजिंग तो ये है, हो सकता है क्योंकि मुझे जो खबरें मिल रही हैं कि मुझे बैठाने के लिए, मुझे नुकसान पहुंचाने की अंदरूनी तौर पे मुझे खूब खबरें मिल रही हैं। लेकिन मैं, कमर अहमद नाम है मेरा, 17 साल पत्रकारिता में बिताई है मैंने। मेरे से जो आप मेरा कर सकते हो मैं तैयार हूं आपके लिए। मैं किसी हालत में आपसे डरने वाला नहीं, किसी हालत में दबने वाला नहीं, और मैं झुकूंगा किसी कीमत पर नहीं। चुनाव में आया हूं, जनता की समस्याओं को लेकर के आया हूं और मैं इसको काम करके दिखाऊंगा। कई बार ऐसा होता है कि जो निर्दलीय खड़े होते हैं या अन्य पार्टियों से लोग खड़े होते हैं, अगर मोटी रकम कहीं से मिले तो चुपचाप बैठ जाते हैं, क्या आप ऐसा करेंगे? देखिए 2003 से लेकर के संगम विहार विधानसभा में काम कर रहा हूं और यहाँ संगम विहार विधानसभा में पत्रकारिता एक ऐसी लाइन है जिसको कि आज लोगों ने बदनाम कर दिया, जिसको दलाली कहने लगे हैं लोग। इन 17 सालों में 10 रुपए का कोई मुझे एलिगेशन लगा के दिखा दे, पूरे विधानसभा में किसी भी काम पे लोगों के लिए आधी रात 2 बजे खड़ा हुआ हूँ, लोगों के लिए जाकर के उनके समस्याओं के साथ उनको सुलझाया है मैंने, और सुलझाया है बिना नेता बने। मीडिया की जो मेरे साथ ताकत थी, मैंने उस लेवल पे लोगों को मैंने सहूलियत दी है। और नेता के साथ मैं अगर पावर में आया तो मैं आपको बता दूं, आधी रात नहीं, मैं लोगों के लिए हर वक्त 24 घंटे अवेलेबल रहूंगा, उनकी समस्याएं सुनूंगा और उनका निदान करूंगा।
क्योंकि यहाँ पर डर फैलाने के लिए लोग बैठे हुए हैं, जो चुनाव में है लोग। वो हो सकता है मैं गरीब आदमी हूँ, मैं निकल करके आया हूँ, हिम्मत करी है मैंने, लेकिन मैं गरीब दिल से नहीं हूं। मैं आपको बता दूं, मेरा हिम्मत, मेरा जज्बा आप तोड़ नहीं सकते किसी कीमत पे। आपको मैं चैलेंज करता हूं, आप मुझे किसी भी तरह का नुकसान एक उंगली लगा कर देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कमर अहमद है क्या। चलिए देखिए, चुनाव बेहद नजदीक है और सभी पार्टियां अपना जोर आजमा रही है और ऐसे में एक नया चेहरा संगम विहार से हमें देखने को मिल रहा है, जो पहली बार राजनीति में आए हैं लेकिन पत्रकारिता सालों से कर रहे हैं। तो क्या जनता इस बार इन्हें अपना समर्थन देती है या पुराने चेहरों को चुनती है? आपको हम लगातार अपडेट करते रहेंगे, तब तक बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। कैमरामैन तालिब के साथ मैं नमिता चौहान।